क्या बिहार के लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बीजेपी बिहार में राजनीति के लिए बिहार के लोगों को बांट रही है? सबसे खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया। सोचिए, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी 19 करोड़ की आबादी यूपी की है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर लगभग 10 करोड़ बिहार है। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य है, वहाँ से मराठी दूसरे राज्यों में बहुत कम जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाते नहीं हैं, कम जाते हैं मजदूरी करने। इस देश में दो तरह का पलायन है। एक पलायन है सरकारी नौकरियों में, बिजनेस में, वो तो हर जगह सेफ हैं। और सरकारी नौकरी कैसी, जैसे यूपीएससी, रेलवे, बैंक। दूसरा तरह का पलायन है मजदूरों का पलायन, जो सबसे ज़्यादा हिंदी प्रदेशों के राज्यों में है, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड टॉप क्लास पर है। सोचिए, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ। एक तरफ बात हो रही है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की, वहीं बीजेपी के नेता बिहार में 1,70,000 शिक्षक की भर्ती निकली है, उसकी डोमिसाइल नीति को चेंज कर दिया गया है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा। यहाँ तक कि सुशील मोदी का तो बयान आ गया, क्योंकि इसमें बिहारी वाला टोन लग रहा है। इसी तरह की राजनीति महाराष्ट्र में भी हुई थी, जब राज ठाकरे ने गैर मराठी वर्सेज मराठी की राजनीति की। इसी तरह की राजनीति महाराष्ट्र में पहले तमिलों के खिलाफ हुई थी, गुजरातियों के खिलाफ भी हुई, गुजरात में भी इसी तरह की राजनीति हुई। क्या ये देश के साथ है या देश के खिलाफ है? और मैं इस देश के, मैं भी खुद एक बिहारी हूँ। मैं बिहार से आकर दिल्ली में रोजी रोटी चलाता हूँ, काम करता हूँ। क्या ये सही है कि एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है? और रही बात सरकारी नौकरी की, तो भाई साहब 1,70,000 टीचर की वैकेंसी है और करोड़ों बिहारी देश के दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं। इस चुनावी गफलत से निकलिए और राष्ट्रीय बनिए, भारतीय बनिए। एक टीचर की वैकेंसी आप यूपी वाले को नहीं भरने देंगे। हिंदी पट्टी में सबसे पहले तो कौन भरने आएगा? यूपी के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, मध्य प्रदेश के लोग आएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे। तो दिक्कत क्या है इसमें? क्या आप ये चाहते हैं कि आप इस तरह की बातें करके कि नहीं बिहार का आदमी ही बिहार सरकार के टीचर में नौकरी करेगा, कल कोई कहेगा कि जहाँ रेल चलती है जिस राज्य में, उसी राज्य का नौकरी करेगा, जिस राज्य में बैंक है ना, उसी आदमी का नौकरी करेगा, जिस राज्य में जो कलेक्टर जितने ज़्यादा जिले हैं उसी राज्य में कलेक्टर बनेगा। ये आपको जो भी आपके दिमाग में डाल रहा है वो आपको तोड़ रहा है, और इस फायदे से बाहर निकलिए। नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत होने चाहिए कि उन्होंने डोमिसाइल नीति बदल दी है। नौकरी है, सरकारी नौकरी है, जिसमें एग्ज़ाम दे के पास करेगा वो आके ले जा सकता है। बिहार में ज़्यादातर, सोचिए कितना अच्छा होगा आपके यहाँ कोई मराठी आ जाए, कोई गुजराती आ जाए, कोई उड़िया आ जाए, कोई कन्नड़ आ जाए, कोई तमिल आ जाए। आपकी भाषा रिच होगी, आपके बच्चों की पढ़ाई रिच होगी। ये जो आपको धकेला जा रहा है ना, जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में राजनीति कर रहे हैं, वही क्षेत्रवाद की भी राजनीति कर रहे हैं, वही लोगों में क्षेत्रवाद भी फैला रहे हैं। और कल्पना कीजिए, कल आपको यूपी मजदूरी न करने दे, राजस्थान न करने दे, मध्य प्रदेश न करने दे, छत्तीसगढ़ न करने दे, इस देश का हर राज्य आपको मना कर दे, फिर क्या कीजिएगा आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिमाग लगाइए, हम सब भारतीय हैं। बाबा साहब ने क्या लाइन कही थी कि हम सब पहले भारतीय हैं, मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि उनको, चूंकि अब अगली बार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कोई भी आके वहाँ नौकरी कर सकता है। सर, इससे देश मजबूत होता है, देश जुड़ता है। नीतीश कुमार के इस विजन को सलाम कीजिए। कल तक वही लोग जो राज ठाकरे के मराठी नीति का विरोध कर रहे थे, वो आज किस मुंह से कह रहे हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी जो बदली गई है वो गलत है? क्या झारखंड के लोग बिहार आके नौकरी नहीं कर सकते हैं? इस देश के हर राज्य के लोग जब हर राज्य में जाके नौकरी करेंगे तो कितना बढ़िया होगा। हमारी भाषा बदलेगी, हमारा खान पान बदलेगा, हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। कैसे बनता है कोई मुल्क, कैसे बनता है कोई देश? जब एक दूसरे की खुशियाँ साझा हो, और खुशियाँ साझा ना हो तो कम से कम तकलीफ़ें साझा हो। आप खुशी साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं।
जो लोग भी बिहार में, सोचिए सबके दिमाग में भरा जा रहा है, और उसकी वजह क्या है? दरअसल बेरोजगारी अपने शवाब पर है, इस देश में महंगाई अपने चरम पर है। सोचिए जो लोग पूरे देश में राष्ट्रवाद 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 की बात कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार के नेशनल डोमिसाइल पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। कितना अच्छा हो इस देश का कोई भी नागरिक इसी देश के किसी भी राज्य में, चाहे वो किसी भाषा का हो, किसी प्रांत का हो, नौकरी कर सके। ये शानदार कदम है, और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो देश को बांटने वाले हैं, समाज को बांटने वाले हैं। और सोचिए सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के इस कदम से उनको तो पॉलिटिकल फायदा मिलेगा ही मिलेगा, इससे बिहार का भी भला होगा, वर्सटाइल होगा। सोचिए आपकी स्कूल में एक तमिल टीचर आ जाए, वो आपके बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ा सकता है, तमिल भी पढ़ा सकता है, हिंदी भी हिंदी आप जानते ही हैं। कोई उड़िया आ जाए, आप लैंगिक, आप भाषा के स्तर पे वर्सटाइल होंगे, खान पान आपका बदलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस देश के हर राज्य के लोग हर राज्य में जाके काम करते हैं। ये एकदम से ओछी राजनीति है, घटिया राजनीति है। और मैं एक बिहारी होने के नाते कहूँगा कि कम से कम बिहार के लोग जो देश के तमाम राज्यों में काम करते हैं, जैसे भारत के लोग देश के तमाम, हम जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं ना सर, तो हमारी पहली आइडेंटिटी होती है हम इंडियन हैं। उसके बाद जब हम आपस में मिलते जुलते हैं ना, तो हो सकता है कि हम महाराष्ट्र से हैं, हम बिहार से हैं, हम उड़ीसा से हैं, हम गुजरात से हैं। जब हम देश की राजधानी कैपिटल दिल्ली में रहते हैं ना, तो भी हमारी पहली आइडेंटिटी भारतीय होती है। हो सकता है हम बोले हम बिहार से हैं, आप गुजरात से, आप महाराष्ट्र से, आप केरल से हैं। ये जो बांटा जा रहा है, और सोचिए बीजेपी की पॉलिटिक्स, एक जगह वो राष्ट्रवाद की बात करती है, दूसरी जगह वो, क्या बीजेपी को यूपी का, बिहार के सटे हुए राज्यों में ही न वहाँ के लोग अप्लाई करेंगे? मुझे तो बहुत कम, बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि केरल से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, तेलंगाना से कोई बिहार में फॉर्म भरने आएगा। क्या आपको यूपी के लोगों से प्रॉब्लम है, झारखंड के लोगों से प्रॉब्लम है, राजस्थान के लोगों से प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश के लोगों से प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ के लोगों से प्रॉब्लम है? और ये वहाँ के युवाओं के दिमाग में जहर डाला जा रहा है। मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह के किसी भी तरह के क्षेत्रवाद की पॉलिसी से बचिए, नहीं तो आगे नुकसान आपका होगा। क्या 1,70,000 की वैकेंसी से आपका काम चल जाएगा? कल रेलवे को लेकर ही बात हो, मान लिए वो सेंट्रल पैनल का नौकरी है, लेकिन हो सकता है ना जिस इलाके में ज़्यादा रेल पर है वही नौकरी मिले। कल आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो आप क्या कहिएगा? वो भी तो कह सकता है कि हम अपने राज्य में आपको नहीं रहने देंगे। ये तोड़ने की नीति है, ये जोड़ने की नीति नहीं है। ये बिहार को अलग थलग कर देगा। अगर इस डोमिसाइल नीति के, आपकी नीतीश कुमार के फैसले में बिहार को जोड़ने की नीति है, देश को जोड़ने की नीति है। आपके इस स्वार्थ की वजह से आप अलग थलग पड़ जाएंगे और आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी पट्टी के लोग बिहार, भारत के दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। तो एक बहुत खतरनाक तरीके से आपको राजनीति में फंसाया जा रहा है। इस तरह की राजनीति से दूर रहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो आदमी, जो समाज, जो मनुवादी लोग पहले आपको जाति पर बांटते थे, अब धर्म पर बांट रहे हैं, फिर वो आपको क्षेत्र के आधार पर भी बांटेंगे, भाषा के आधार पर भी बांटेंगे, लिंग के आधार पर तो वो पहले ही आपको बांट रखा है। नीतीश कुमार की ये शानदार कोशिश है। और आखिर इस देश को जोड़ने की राजनीति से क्या परहेज, देश को मजबूत बनाने से क्या परहेज है? शानदार कोशिश है। और इस डोमिसाइल नीति को का समर्थन कीजिए, अपने क्षणिक स्वार्थ को छोड़िए और बड़े पैमाने पर सोचिए। आप एक आइडियल होंगे। सम्राट अशोक की धरती है भारत, बिहार बुद्ध की धरती है, मगध की धरती है। आप सोचिए आपके बारे में क्या मैसेज जाएगा। अखंड भारत की राजधानी थी मगध। भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने दुनिया को प्रकाश दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है बिहार में। आप क्या बात कर रहे हैं? बिहार के लोगों को इस तरह के राजनीति से बचना चाहिए। और हम सब लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी जो हम बिहार से बाहर रहते हैं, अगर आपने क्षेत्रवाद को अपनाया, और वो भी एक अदद नौकरी के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आप क्षेत्रवाद की राजनीति से सहमत हैं? ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है।
इस देश के नागरिकों के बीच में नफरत फैलाना अच्छी बात नहीं है। और ये वही लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस देश में लोगों को जाति के नाम पर बांट चुके हैं, मलाई खा चुके हैं, धर्म के नाम पर बांट के आज मलाई खा रहे हैं, कल आपको रीजनल क्षेत्र के नाम पर बांट कर मलाई खाएंगे, फिर वो लिंग के आधार पर बांट के मलाई खाएंगे और हम एक भारतीय नहीं रह जाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।